Welcome to our channel Taxis Official. Today we're going to learn a new chapter India, that is Bharat. Chapter number 5. This is class 6 SST book. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे कि जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अंजान वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। मगर इन सभी नामों में से भारत सबसे ज्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। इस नाम के पीछे कई गाथाएं हैं, कई कहानियां हैं, कई स्टोरीज हैं, और उन सारे स्टोरीज को इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि किन किन देशों ने भारत का नाम क्या क्या रखा है और क्यों रखा है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और बने रहें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले श्री अरविंदो घोष का एक कोटेशन है, इन इंडिया एट वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी was made complete and became the very stuff of life of all this great surge of unity between Himalayas and two seas। अरविंदो घोष कह रहे हैं कि इन इंडिया एट वेरी अर्ली टाइम, भारत में बहुत ही पहले समय से, द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, जो यूनिटी है, सांस्कृतिक जो एकता है, वो पूरी हो चुकी थी, पूरी हो गई थी। एंड बिकेम द वेरी स्टेप ऑफ लाइफ ऑफ ऑल हिज ग्रेट सर्ज ऑफ यूनिटी, और मानवता के इस महान उभार के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पे है? बिटवीन द हिमालयस एंड टू सीज। जैसे आपको पता है कि हमारा जो देश है वो उत्तर में, नॉर्थ में पूरे हिमालय से घिरा हुआ है, और साउथ में आपको दो सीज मिलेगा, एक बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरेबियन सी। तो ये दो सी और एक हिमालय उत्तर में, इन तीनों चीजों से हमारा भारत देश घिरा हुआ है, हमारा भारत देश सुरक्षित है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया एंड व्हाट आर द एंशिएंट नेम फॉर इंडिया। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में डिस्कशन करेंगे और उसके आंसर को एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं चैप्टर में। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें हिमालयस आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे उत्तर में, नॉर्थ में भारत के। ये जो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ दिख रहा है, पूरा ही हिमालयस का पोर्शन है, हिमालयस का ही भाग है। तो इस तरह से हिमालय हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वो बाहरी शत्रुओं से हो या फिर ठंडी हवाओं से हो। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत भी बहुत ज्यादा ठंडी होती। उसके बाद आपको दो सीज दिख रहा होगा, एक अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। इधर है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी। टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। आज जो हम लोग भारत को पहचानते हैं, जानते हैं, वो एक मॉडर्न नेशन के रूप में, आधुनिक राष्ट्र के रूप में, विथ डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड स्टेट्स एंड ए नॉन पॉपुलेशन, जिसको हम लोग जानते हैं कि कहां से कहां तक भारत का बॉर्डर है, कहां से कहां तक भारत के कितने सारे स्टेट्स हैं, और भारत में कितनी जनसंख्या, पॉपुलेशन है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को अच्छे से नॉलेज है। However, it was very ancient 500 years ago, 2000 years ago, or even 5000 years ago। हालांकि यह बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था 500 साल पहले, 2000 साल पहले और 5000 साल पहले। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये जो रीजन है इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। has had many different names and shifting boundaries, जिसके बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे बाउंड्रीज हैं। We can learn about India's past evolution from many different sources. Let us explore। हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं इंडिया के पास्ट, इंडिया के इतिहास को, एंड इवोल्यूशन, और किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से विकसित हुआ, फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेस, बहुत सारे अलग अलग सोर्स के थ्रू। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कंसिडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट
यू कैन मेक आउट। इंडिया के मैप को हम लोगों ने देखा, उसमें कौन कौन से नेचुरल बाउंड्रीज है। तो सबसे पहला जो नेचुरल बाउंड्रीज हम लोगों ने देखा वो क्या देखा कि नॉर्थ में हिमालयाज हैं और साउथ में आपको दो सीज देखने को मिलेंगे, एक तो हो गया अरबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। तो ये है नेचुरल बाउंड्रीज। In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitant and by various form of outside. These names come to us from ancient text, account of travelers and pilgrims and inscriptions. In the course of history, हिस्ट्री के स्रोत से इंडिया हैज बीन कॉल्ड मेनी नेम्स, इंडिया को जाना जाता है अलग अलग नामों से, चाहे वो यहाँ के निवासी के थ्रू हो या फिर ट्रेवलर्स के थ्रू हो, एंशिएंट टेक्स्ट के थ्रू हो या फिर पिलग्रिम्स या फिर इंस्क्रिप्शन के थ्रू हो। इन सारे चीजों में, इन सारी जगहों में भारत को जो नाम है वो अलग अलग तरीके से आया है। अलग अलग लोगों ने भारत को अलग अलग तरीके से पहचाना है, उसके नामों को अलग अलग रूप से सजाया है। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। हम लोग जान लेते हैं कि कैसे भारतीय ने, कैसे इंडियंस जो है इंडिया का नाम पड़ा या इंडियंस इंडिया का नाम दिया। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। तो जैसे आपको पता है कि जो वेद होते हैं वो सबसे सबसे पहले लिखा गया बुक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, जो कि चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद क्या है, इंडिया के मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट हैं। सबसे प्राचीन अगर कोई टेक्स्ट है तो वह है ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन भाषा अगर है वो है संस्कृत। और ये ऋग्वेद आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेंगे। एज वी विल सीन इन चैप्टर नंबर 7, इट इज सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड। जैसे हम लोगों को पता है कि जो ऋग्वेद है वो क्या है, बहुत ही प्राचीन है, हजारों साल पहले लिखी गई ये ग्रंथ है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द साउथ of the subcontinent of the name Sapt Sindhwa. It gives the northwest region. ये जो दिखाता है, रिफर करता है, क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन को दिखाता है, और उस सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया है सप्त सिंधु या फिर सप्त सिंधवा। दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और यह इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 7 रिवर का उल्लेख किया गया, 7 रिवर को डिफाइन किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है सप्त सिंधवा। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु। ये जो वर्ड सिंधवा है ये भारत की एक नदी है सिंधु, वहीं से लिया गया है। which refer to the इंडस रिवर, जिसको हम लोग आज इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, पहले उसको सिंधु रिवर भी कहा जाता था। और एट द टाइम ऑफ द रिवर इन जनरल। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा, उस मैप में आपको इंडस रिवर दिख रहा होगा, ये है आपका इंडस रिवर, और इससे 5 नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी नदियां इंडस रिवर का ही शाखाएं हैं, यानी कि शाखा नदी है, ब्रांचेस है। इस तरह से आपको देखने को मिलने होंगे नदी। Moving on in time, we see names for other part of India appear in the literature. The Mahabharata is one of the India's most famous text. जैसे कि आपको पता होगा कि महाभारत भी क्या है, एक ग्रंथ है, इंडिया का बहुत ही फेमस ग्रंथ है, बुक है, our cultural heritage and knowledge tradition. Interestingly, it lists many regions such as Kashmir, Kurukshetra, part of Haryana today, Wanga, part of Bengal, Prague, Jyotisha, Throli today's in Assam, Kutch today's Kutch, गुजरात में जो है, केरल, मोर और लेस टुडेज केरल। तो ये सारे बातों, ये सारे स्टेट्स का उल्लेख आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सारे स्टेट्स का उल्लेख, डिस्क्रिप्शन आपको महाभारत में मिलेंगे। कौन कौन से क्षेत्र, जैसे कि कश्मीर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया जो हरियाणा का पार्ट है, वो आपको देखने को मिलेंगे महाभारत में। इसके अलावा वंग, वंग का मतलब होता है बंगाल, और उसके अलावा प्राग ज्योतिषा, प्राग ज्योतिषा ये आपको असम में देखने को मिलेंगे, और कच्छ जो कि गुजरात में है।
आज भी उसको हम लोग रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ एनी रीजन गिवन इन द मैप, पेज नंबर 79, लिस्ट द वन दैट यू हैव हियर्ड ऑफ। मैप नंबर 5.4 में आपको देखना है कि इनमें कौन कौन से जगहों को आप पहचानते हैं या इसके बारे में सुने होंगे। बट व्हेन वी कम अक्रॉस द नेम ऑफ entire Indian subcontinent, because ancient Indian texts are difficult to date, this is not an easy question to answer. The Mahabharata uses the term भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। तो ये भारतवर्ष और जो जम्बूद्वीप है, ये दोनों शब्दों का उल्लेख आपको महाभारत में देखने को मिलेंगे। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम ए फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड। और जो स्कॉलर्स एग्री करते हैं, मानते हैं कि ये जो लंबे पोएम्स हैं वो रिटन है, कहाँ कब रिटन है, तो वो रिटन है BCE सेंचुरीज में, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन इरा और BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष clearly extends to the entire subcontinent and the text include the name of the numerous river and people. Bharatvarsha means the country of Bharat. Bharatas, the country of Bharatas. तो भारतवर्ष का मीनिंग क्या है? The country of Bharatas. Bharata is a name of first appear in the ऋग्वेद। जो भारता है वो सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिले। Where it refers to one of the main Vedic group of people, जो कि रिफर करता है वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल को। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम्ड भारत आर मेंशन्ड, और बाद में जो किंग्स आए उन्होंने भारत का उल्लेख किया है, मेंशन किया है। द सेकेंड टर्म जम्बूद्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट। जम्बूद्वीप का मतलब क्या है? तो जम्बूद्वीप का मतलब होता है द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। हमारे भारत देश में जामुन ट्री बहुत ही ज्यादा होते थे, अभी भी हैं, और इसी वजह से इस भारत देश का नाम पड़ा जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप किस लिए पड़ा? इस जामुन ट्री के वजह से। दिस इज इंडीड ए कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री। इसको हम लोग जम्बुल ट्री के नाम से भी जानते हैं, जामुन ट्री के नाम से भी जानते हैं, मालाबार प्लम ट्री एक्सेट्रा। जम्बूद्वीप came to mean the Indian subcontinent. In fact, we got a good clue from an Indian emperor. His name is Ashok. अशोक को तो आप पहचानते ही होंगे। And we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BC, as we will see that left us many inscriptions. इसके अलावा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अशोक भारत का एक जाना माना सम्राट था, जो कि 268-269 BC में राजा बना, और उसके क्षेत्र में एक चीज, कलिंग का जो युद्ध था 261 BC में हुआ था, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। As we will see, they left us many inscriptions. In one of them, he used the same नेम जम्बूद्वीप टू डिस्क्रिप्शन द होल इंडिया। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में एक चीज का उल्लेख है, वो है जम्बूद्वीप का, जिससे कि पूरे भारत को जाना जाता है। विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज ऑफ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो जम्बूद्वीप का मतलब, जम्बूद्वीप का तब अर्थ क्या होता था? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पार्ट को समझा जाता था, क्योंकि तब हमारा भारत देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तब एक साथ हुआ करता था। A few centuries later, Bharat became the name generally used for Indian subcontinent, और कुछ सेंचुरीज के बाद भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ही समझा गया। फॉर इंस्टेंट, इन एन एंशिएंट टेक्स्ट कॉल्ड विशु पुराणा, विशु पुराणा, वी रीड इट। तो ये है आपका विशु पुराणा का कुछ बातें। इसमें भारतम, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, भारतम शब्द का उल्लेख किया गया। भारतम शब्द वर्ड आया है,
द कंट्री डेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। तो विष्णु पुराण में इस तरह से उल्लेख किया गया एक ऐसा कंट्री जो कि नॉर्थ में माउंटेन है और उसके साउथ में क्या है, ओशियंस है। दिस नेम भारता रिमेन रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। आज भी हम लोग भारत को, भारत जो शब्द है उसको यूज करते हैं, भारत शब्द का यूज करते हैं हम लोग इंडिया को डिफाइन करने के लिए। तो भारत का यूज अभी भी क्या हो रहा है, प्रचलित में है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत। जो नॉर्थ इंडिया में हम लोग ज्यादातर भारत का शब्द का यूज करते हैं। while in South India it is often भारतम, जबकि साउथ में भारतम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। Have you identified the snowy mountain? Do you think the brief description of Bharata is correct? क्या आपने स्नोई माउंटेन को आइडेंटिफाई किया? यस, हम लोगों ने स्नोई माउंटेन को आइडेंटिफाई भी किया, उसके बारे में हम लोगों ने जाना भी। डू यू थिंक दैट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? क्या आप सोचते हैं कि भारता, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट, क्या वह सही है? बिल्कुल सही है। इट इज इंटरेस्टिंग to note that different parts of the country adopted similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from 2000 years ago praises a king whose name is known as from Kumari in the south, from the great mountain in the north, from the ocean on the east, and on the west. You can now recognize the great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indians knew their geography well. यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंट पार्ट भारत के, यानी कि हमारे देश के अलग अलग पार्ट हिस्सों ने एडॉप्ट किया, समझा और माना सिमिलर डिफिनेशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक ही तरह का डिफिनेशन माना, क्योंकि इंडिया उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है, दो सीज से घिरा हुआ है। इसलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह के डेफिनेशन भारत के नाम से दिया जाता है। एक पोएम है जो कि तमिल लिटरेचर से है, 2000 ईयर्स एगो। उसमें प्रेजेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं एक राजा का हुज नेम इज नॉन फ्रॉम कुमारी इन द साउथ, जो कि साउथ में कुमारी के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम ए ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, और जो कि नॉर्थ में एक बहुत ही बड़ा माउंटेन, और दक्षिण में दो ओशियंस। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज, अब आप पहचान सकते हैं कि द ग्रेट माउंटेन क्या है और साउथ के दो ओशियंस कौन कौन से हो सकते हैं। एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, और यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, केप कुमारी। तो केप कुमारी किसका नाम है, तो केप कुमारी हमारे भारत देश का ही नाम है, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई किया है कि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में दो सागर हैं। तो ये आप समझ में आया होगा कि केप कुमारी जो है उल्लेख किया गया है एक पोएम में। तो ये केप कुमारी किसके लिए डिस्क्राइब किया है, किसके लिए उल्लेख किया है, तो केप कुमारी हमारे भारत देश के लिए ही उल्लेख किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पहले इंग्लिश में ही लिखा गया था। यूजेस द फ्रेज, उसमें एक फ्रेज यूज किया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत। तो यहाँ पे भी भारत का उल्लेख आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। एट द बिगिनिंग, सिमिलरली इन हिंदी वर्जन द कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग मेंशन द सेम, भारत अर्थात इंडिया। ये हिंदी में आपको, हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे कि भारत अर्थात इंडिया, और इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया दैट इज भारत। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। जो भारत में दूसरे देश के फॉरेनर्स आए तो उन्होंने इंडिया का नाम क्या दिया और किस तरह से इंडिया को पहचाना। द फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वेयर द पर्सियन, जो सबसे पहले जो इंडिया का नामकरण किया था, मेंशन किया था, वो थे पर्सियन। द एंशिएंट इनहेबिटेंट ऑफ ईरान, इन द 6th century BCE a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River। एक पर्सियन रूलर था, एक राजा था, जो कि मिलिट्री कैंपेन किया और सबसे पहले इंडस रिवर के जो क्षेत्र थे, इंडस रिवर का जो एरिया था उसको अपने अंडर में कर लिया। विच
as we saw were earlier called Sindhu, जो कि सबसे पहले सिंधु के नाम से जाना जाता था. So it is not surprised that their earliest record and stone inscription, the Persian referred to India as Hind, Hindu और हिदू. तो ये तीन नाम से जो पर्शियन रूलर थे, पर्शियन के लोग थे, इस तीन नाम से जानते थे. क्यों जानते थे? क्योंकि भारत में सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर को ही सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था पहले, और इसी इंडस रिवर की वजह से ही पर्शियंस हिंद, हिदू और हिंदू ये तीन शब्द का उल्लेख करते थे, ये तीन शब्द का यूज करते थे. which are adaptation in their language of Sindhu. हिंदू इज प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म. जो आप हिंदू या हिंदू शब्द का यूज कर रहे हैं किसी रिलीजियन को डिस्क्राइब करने के लिए, बट ये हिंदू एक्चुअली में पर्शियंस ने दिए थे, और हिंदू शब्द का जो यूज किया उन्होंने इंडस रिवर की वजह से ही किया, ना कि रिलीजन की वजह से. बेस्ड ऑन दिस पर्शियन sources, the ancient Greek named the region Indoi. जो एंशियंट ग्रीक जो थे उन्होंने इस नाम क्या नामकरण किया? इंदोई और इंडाइक. ये दो शब्द का यूज किसने किया? तो ये दो शब्द का, दो वर्ड का यूज किया एंशियंट ग्रीक लोगों ने. द ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच हिंदू बिकेम द लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज. सबसे पहले सिंधु, उसके बाद हिंदू, उसके बाद जो एंशियंट ग्रीक थे उन्होंने क्या दिया? इंडोई या फिर इंडाइक. द एंशियंट चाइनीज, अब जो चाइनीज आए, ऑल्सो इंटरेक्ट विथ इंडिया, उन्होंने भी भारत की यात्रा की, भारत को पहचाना और भारत में आए. इन सेवरल टेक्स्ट दे रिफर इंडिया एज इंदू. अब जो चाइनीज आए उन्होंने हिंदू को इंदू शब्द में परिवर्तन कर दिया. दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली केम फ्रॉम सिंधु, और ये जो एक्चुअल में जो वर्ड था वो सिंधु का ही वर्ड था. सबसे पहले सिंधु था, उसके बाद हिंदू आया, फिर ग्रीक लोगों ने इंडू दे दिया, और फिर चाइनीज आए के हिंदू कर दिया. फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोर्स रिप्रिंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो आपको देख रहे हो ये है भारत का संविधान का सबसे पहला पढ़ना. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, उसका नाम है हुएन सांग. ये चीनी ट्रेवलर है, चाइनीज से, चाइना से आए थे भारत में एक राजा के शासन में. तो उस राजा का नाम था हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी से थे. तो ज़ुएनज़ांग, फॉर्मली स्पेल्ड हुएनज़ांग, ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन 7th सेंचुरी. तो ये जो आए थे वो 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के समय आए थे. पार्ट ऑफ इंडिया टू मीट स्कॉलर्स, क्या करने के लिए? स्कॉलर से मिलने के लिए, क्योंकि भारत में सबसे पहले स्कॉलर्स बहुत ही ज्यादा थे, विद्वान लोग बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए भारत में दूसरे देशों से आकर के यहाँ पे ज्ञान अर्जन करते थे, यहाँ पे पढ़ते थे. जैसे कि आप नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे. इन सभी विश्वविद्यालय में भारतीय छात्र, भारतीय स्टूडेंट्स बहुत ही अधिक परिमाण में रहते थे और ज्ञान अर्जन करते थे. और ये हुएनसांग भारत में आए क्या करने के लिए? स्कॉलर्स से मिलने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, और भारत में उन्होंने 17 ईयर्स तक रहा. देन ट्रेवल टू मनुस्क्रिप्ट ही टुक बैक विथ हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज. और जो मनुस्क्रिप्ट था उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट किया चाइनीज में, संस्कृत से चाइनीज में, और उसको अपने साथ लेके गए. सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज, और उस सेंचुरीज में बहुत से चाइनीज भारत में आए. Another Chinese word also derived from the Sindhu was Tianzu, but this word could also understand as heavenly masters. This reflect the respect the ancient Chinese had for India as the land of Buddha. जैसे आपको पता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो भारत में ही रहते थे, और सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म है वो चाइना में ही है. You are probably quite familiar with a more recent term हिंदुस्तान. ये जो हिंदुस्तान शब्द है, इस शब्द से आप बहुत ही ज्यादा परिचित हैं, बहुत ही ज्यादा नॉन है. बट यू मे नॉट नो दैट इज वाज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स अगो. लेकिन ये आप शायद नहीं जानते होंगे कि इसका जो इस्तेमाल किया था, यूज किया था, वो पर्शियन लोगों ने किया था 1800 ईयर्स पहले. लेटर
On this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. उसके बाद जो भारत में आक्रमण करने के लिए आए बहुत से राजाओं ने इन शब्द का यूज किया, हिंदुस्तान शब्द का यूज किया इंडिया को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक शीट देखने को मिल रहा होगा, टेबल देखने को मिल रहा है, पर्सियंस, ग्रीक, लैटिन, चाइनीज, अरबिक पर्सियन, इंग्लिश और फ्रेंच, किस किस ने क्या क्या नाम दिया, ये सारे नाम आपको लिखना है। वीडियो के अंत में मैं इसको लेकर के थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, फिलहाल के मैं छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बिफोर वी मूव ऑन, तो ये है पॉइंट्स, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं हम लोग पीडीएफ में और जान लेते हैं उसके आंसर्स को। ट्रू एंड फॉल्स भी है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया? इंडिया को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इंडिया इज डिफाइंड एज ए रिपब्लिक कंट्री। तो सबसे पहले जो भारत का है वो रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्र देश है, जहां पे जनता का शासन चलता है। जनता हर 5 साल में सरकार चुनती है और वो सरकार भारत पे राज करती है। विच हैज ए ग्रेट हिस्ट्री, जिसके पास बहुत ही लंबे समय का बहुत ही महान इतिहास है, ऑफ 1000 years, हजारों सालों का इतिहास, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर वैदिक युग है। इन सारे इतिहास, ये सारे हजारों सालों का इतिहास भारत में आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट वर द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया? इंडिया का एंशिएंट नेम क्या क्या था? तो द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया जम्बूद्वीप, जैसे आप लोगों ने समझा, भारतवर्ष, और इसके अलावा भारत, हिंदुस्तान, ये सारे एंशिएंट नेम है। कंसीडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट वेयर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू मेक आउट। उसके क्या क्या नेचुरल बाउंड्रीज थे, हम लोगों ने इसके बारे में जाना। द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया is Himalaya in the north and Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east. Have you identified the snowy mountain? Yes, I have identified the snowy mountain. In Vishnu Puran में snowy mountain का उल्लेख किया है, that is the Himalaya। वह क्या था एक्चुअल में? वो हिमालय ही था। Yes, I think the brief description of भारत is correct। हाँ, मैं समझता हूँ कि भारत का जो डिस्क्रिप्शन था वो बिल्कुल सही था। It referred to the natural boundaries of India, जो कि नेचुरल बाउंड्रीज को, भारत के नेचुरल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, रिफर करता है। इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत। यस, फर्स्ट पेज में जैसे हम लोगों को देखा कि इंग्लिश वाला जो वर्जन था उसमें था, क्या था? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद कैन यू कंप्लीट, तो पर्सियन जो था वो क्या दिया था भारत का नाम? हिंद, हिदू और हिंदू। ग्रीक ने क्या दिया? इंडोकी और इंडाइक। लैटिन ने इंडिया दिया था। चाइनीज जो थे वो थे, उन्होंने दिया यिंतु या फिर इंदु। और ब्रिटिशर्स आकर के भारत का नाम इंडिया रखा। अरेबियन और पर्सियन जो रखे थे वो हिंद और हिंदुस्तान रखा। फ्रेंच ने इंडी लिखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। द ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स द ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स, एक्चुअली में यहाँ पे डिस्क्राइब्स होगा, द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बिल्कुल भी सही नहीं है। जो ऋग्वेदा है वो पूरे भारत के बारे में डिस्क्राइब नहीं करता, ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि सिर्फ हिमालय पर्वत और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन, द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द इंटायर सबकॉन्टिनेंट। विष्णु पुराण जो है वो इंटायर सबकॉन्टिनेंट, भारत सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। सी नंबर, इन अशोका's टाइम जम्बूद्वीप इंक्लूडेड दैट इज टुडे इंडिया पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यस, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे उन्होंने जम्बूद्वीप का उल्लेख किया और उसमें बताया कि जम्बूद्वीप का मतलब है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। महाभारत लिस्ट मेनी रीजन्स इंक्लूडिंग द कश्मीर का चयन केरला। यस, ये भी ठीक है, क्योंकि महाभारत में कुछ जगहों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें कश्मीर हो गया, कच्छ हो गया और केरल हो गया, बंगा हो गया। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड द इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 years ago। हिंदुस्तान जो है वो, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख 1800 साल पहले का है, ना कि 2000 साल पहले का। इन एंशिएंट पर्सी एंड द वर्ड हिंदू रिफर टू द हिंदू रिलीजन। ये बिल्कुल गलत है। जो पर्सियंस थे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द हिंदू रिलीजन के लिए नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान या हिंदू जो कहा था उन्होंने इंडस रिवर के लिए कहा था। भारत इज ए नेम गिवन बाय इंडियन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। भारत इज ए नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। भारत जो देश का नाम है
वो नाम फॉरेन ट्रेवलर्स ने नहीं दिया था, बल्कि ये नाम ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम, व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन इन अंडरटेकिंग सच द लॉन्ग जर्नी। तो पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेरियस रीजन्स। क्या क्या रीजन्स थे? सबसे पहला रीजन था ट्रेड करने के लिए, ट्रेड एंड मार्चेंट के लिए, क्योंकि भारत में बहुत ही सारी चीजें तब होती थी जिसमें मसाले बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होते थे। तो यहाँ से भारत में आते थे फॉरेनर्स मसालों को व्यापार करने के लिए। इसके अलावा टू स्प्रेड द रिलीजन, भारत जो आए, बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, बहुत सारे राजाओं ने भारत में आक्रमण किया रिलीजन को फैलाने के लिए। इसके अलावा बहुत से लोगों ने सर्च नॉलेज, जैसे कि ह्वेनसांग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो वो भारत में आए थे नॉलेज को जानने के लिए, भारत के स्कॉलर्स से मिलने के लिए। आर्मी मार्चेंट कॉन्क्योर द न्यू लैंड, और जो आर्मी जो मार्चेंट करते थे भारत में आकर के, वो नए नए लैंड को जीतने के लिए, फॉर एडवेंचरस पर्पस। इसलिए कुछ फॉरेनर्स जो आए वो एडवेंचरस पर्पस के लिए आए, उसका कोई मोटिव नहीं था व्यापार करना, रिलीजन को फैलाना। जैसे कि सबसे पहले जो आया था 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से, तो वो नए क्षेत्र को देखने के लिए आया, नए एरिया को खोजते हुए आया था, ना कि मार्चेंट करने के लिए आया था। टू सर्च फॉर कंफर्टेबल क्लाइमेट, इसके अलावा कुछ कुछ ट्रेवलर्स आए एक अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा वातावरण को खोजने के लिए। तो ये सारी वजह थी भारत में आने के ट्रेवलर्स के। तो ये था चैप्टर इंडिया दैट इज भारत क्लास 6 का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहें। थैंक यू।